हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट का क्वेश्चन मेंसुरेशन का। जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीटेट का लेवल अब अप हो चुका है, तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अप लेवल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपके सीटेट में मैथ सॉल्विंग के आते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के आते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, मतलब एक वृत्तीय पार्क है। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, ये रहा। ठीक है, उसका जो एरिया है वो ऑलरेडी दे रखा है उसने, तो इसका जो ये एरिया, ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ठीक है, देयर इज 3.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड द पार्क। अराउंड द पार्क मतलब ये तो पार्क हो गया, इसके चारों ओर क्या है, 3.5 मीटर चौड़ा पाथ बना रखा है। 3.5 मीटर वाइड एक पाथ बना रखा है इसके चारों। तो ये जो चौड़ाई है, ये जो वाइड है वो कितना है, 3.5 मीटर। ठीक है, ये चीज़ इसने दे रखी है। तो उसने पूछा है एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ का मतलब है ये वाला जो एरिया है वो कितना है, ये चीज़ वो जानना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, पूरा एरिया निकालो, अंदर वाला एरिया हमें दे ही रखा है, माइनस कर दो, तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मेंसुरेशन में सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना होता है, अपने आप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने आते हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। मेंसुरेशन में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। एक पार्क था, सर्कुलर पार्क, उसके बाहर इतना इतना मीटर का उसने इतनी मीटर चौड़ाई लेकर के हर जगह पे चौड़ाई जो है वो सेम है, पाथ बना दिया। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका एरिया पता है। ठीक है, लेकिन ये भी तो सर्कुलर है, और सर्कल का जो एरिया है तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसकी रेडियस पता हो। अगर इसका सेंटर मान लो यहाँ है, तो इसकी रेडियस तो मेरे को पता ही नहीं है। मुझे इसकी रेडियस नहीं पता, लेकिन मुझे इसका एरिया तो पता है। और जब मुझे इसका एरिया पता है तो क्या मैं रेडियस फाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और हमारे हिसाब से तो ये एरिया है अगर इसकी रेडियस इतनी है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है कि इसका एरिया इतना है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, तो 11 से इसे काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 एकम 11 तिया 11 चौक 44। ठीक है, 2 से और काट दो, 2 3 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाती है, 7 इधर चला जाएगा, 57 × 7 आ जाता है, मतलब 5 6 7 आ जाएगा 7। इसे आप क्या लिख सकते हो, 7 × 7 8 जा 7 1 जा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 7 × 7 और 9 × 9 आर स्क्वायर की वैल्यू है। जब हम स्क्वायर हटाते हैं, मुझे तो आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मुझे सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2 के पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ से मुझे दिख गया कि 2 2 के पेयर बन रहे थे, तो एक 7 है, इन दोनों में से एक ले लिया, इन दोनों में से एक लिया, तो जो हमारी रेडियस आ जाती है वो 63 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया मीटर स्क्वायर में था, और ये रेडियस जो है एक लंबाई है, जो लंबाई होती है वो हमेशा मीटर में नापी जाएगी। जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है, और जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में आता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से रेडियस पता चल गई, दैट मीन्स मुझे ये तो पता चल गया, अगर सेंटर यहाँ से सेंटर यहाँ है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 63 है। तो हमारी इसकी रेडियस कितनी आ चुकी है, 63। दैट मीन्स ये वैल्यू अगर 63 है, इतना 63 है। सर्कल का क्या होता है भाई, सर्कल में हमें बस रेडियस पता हो, हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर ये 63 है, इसमें 3.5 ऐड कर दूं तो मुझे पूरी रेडियस पता चल जाएगी बाहर वाले सर्कल की, और पूरी रेडियस का अगर मैं यूज़ करूँगी तो मुझे फुल एरिया पता चलेगा इसका। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 + 3.5 यानी 66.5 × 66.5। ठीक है, 7 से इसे काटोगे, 7 9 63, 7 5 35, 9.5। 9.5 मतलब 9.5, 9.5 को आप क्या लिख सकते हो, और 19/2 नहीं लिख सकते। ठीक है, कैसे, 9.5 को लिखा 9 और आधा, 2 9 18, एक 19, 19/2, तो ये कितना हो गया 19/2 × 66.5। 2 से इसे काटोगे 11 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसे 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई 2 से नहीं कट रहा है। तो 66.5 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, कितना हो जाएगा, या फिर इसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, 66 1/2 लिखो, 66 दूनी 132, 133, 133/2। ठीक है, तो 11 × 19 × 133/2, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57 और 5 हो गया आपके 62, 19 और 6 हो गए 25। ठीक है, तो इतना आ गया।
अब इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, इसको किससे करना है 11 से मल्टीप्लाई। तो जब हम किसी भी नंबर को क्या करना है 11 इंटू 2527/2, जब किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हमें इसको करना था तो लास्ट की जगह छोड़ दो और ऐसे लिख दो। 53 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखो और जोड़ दो, ठीक है, जो भी आता है जोड़ के। तो ये लिखा, एक जगह छोड़ी, वापस यही लिखा और ऐड करो, इतना आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 27797/2। ये हमारे पास जो एरिया आएगा ये कंप्लीट एरिया आ रहा है, ठीक है। ये किसका आ रहा है, कंप्लीट एरिया आ रहा है। 2 से डिवाइड करोगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। ये हमारे पास कंप्लीट एरिया आता है। तो अगर पूरे सर्कल विद ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, विद पाथ, अगर इसको देखें तो एरिया ये है और सिर्फ अंदर का एरिया देखें तो ये है। तो अगर पूरे के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो ये पाथ का ही तो एरिया मेरे पास आएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से इसको माइनस कर दूँगी। 12474 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 4, 1, तो कितना आता है 1424.5, दैट मीन्स ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पाथ का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें आपको कंप्लीट समझ आया हो बहुत अच्छे तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जिसमें आपको मैथ्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए जाएंगे।